क्या आप जानते हैं कि 35 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? जय शाह। जी हाँ, जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं। महज 35 साल की उम्र में इस पद तक पहुंचने वाले वो सबसे युवा क्रिकेट प्रशासक हैं। हालांकि लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा कि उनसे पहले कौन सबसे कम उम्र का क्रिकेट प्रशासक इस पद पर आसीन रहा है। आपको बता दें कि उनके बाद 11 लोग आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। साल 2014 में जब एन श्रीनिवासन आईसीसी प्रमुख चुने गए, तब से इसे आईसीसी चेयरमैन कहा जाने लगा। उनके बाद से 3 अन्य लोग चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं और अब सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं जय शाह, जो कि चौथे चेयरमैन होंगे। अब सवाल है कि उनके चेयरमैन बनने के बाद उनकी कमाई कितनी होगी और शाह की बीसीसीआई में कमाई कितनी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शाह की बीसीसीआई से कितनी कमाई होती थी और अब आईसीसी चेयरमैन बनने पर कितनी सैलरी उनको मिलेगी, इसके साथ इससे जुड़े तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। चलिए उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जब से जय शाह को आईसीसी का अगला चेयरमैन चुना गया है, तब से लोगों के अंदर ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि उन्हें तनख्वाह यानी कि सैलरी के रूप में कितनी राशि मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, उनकी कमाई कितनी है। अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं। जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है। वे 1 दिसंबर को मौजूदा चेयरमैन ग्रेग वार्कले से ये जिम्मेदारी लेंगे। जय शाह 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस खबर ने क्रिकेट प्रेमियों में ये दिलचस्पी जगा दी है कि उन्हें बीसीसीआई सचिव के तौर पर कितने पैसे मिलते हैं और जब वे आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल लेंगे तो उनकी सैलरी कितनी हो सकती है। पहले बात बीसीसीआई की करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मानद पद है। इन पदों को संभालने वाले अधिकारियों को कोई भी मासिक या सालाना वेतन नहीं मिलता है। अब आप चौंक गए होंगे तो सैलरी क्या मिलती है, पैसे क्या मिलते हैं, क्या फ्री में काम होता है? यानी कोई तय सैलरी नहीं मिलती है। मामला पूरा ये है। इसके बावजूद उन्हें बोर्ड की ओर से काम के लिए खर्च दिया जाता है। इन अधिकारियों को अलग अलग तरह के भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं, जिसे पिछले साल बोर्ड ने बढ़ा दिया था। अध्यक्ष और सचिव समेत तमाम बड़े मानद पदाधिकारियों को आईसीसी मीटिंग या टीम इंडिया से जुड़े विदेश दौरे पर जाने के लिए हर दिन $1000 यानी कि करीब 82,000 रुपए भत्ता मिलता है। साथ ही उन्हें हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में सफर करने की सुविधा मिलती है। इसी तरह भारत के अंदर ही अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेने के लिए 40,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता है और साथ ही बिजनेस क्लास ट्रेवल की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग से अलग अलग के कामों के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाने के लिए भी 30,000 रुपए प्रतिदिन का भत्ता मिलता है। साथ ही देश में या विदेश में अधिकारी अपने लिए होटल के स्वीट रूम भी बुक कर सकते हैं, जिसका खर्चा बोर्ड उठाता है। यानी कि सारा खर्चा बोर्ड उठाता है। इसके सिवा कोई ऐसी फिक्स सैलरी नहीं होती है। अब आते हैं आईसीसी की तरफ से मिलने वाली तनख्वाह, यानी कि जब पद बड़ा है तो तनख्वाह भी बड़ी होगी, सैलरी भी बड़ी होगी। इस मुद्दे पर अब तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जय शाह को बीसीसीआई से सैलरी नहीं मिलती, लेकिन बोर्ड मीटिंग और विदेशों में होने वाली मीटिंगों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अच्छा खासा खर्च तो मिलता है। उन्हें कार्य करने के लिए भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह आईसीसी में भी मानद पदों पर काबिज लोगों की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, बल्कि उनकी यात्राओं, मीटिंग इत्यादि चीजों के लिए जो काम की चीजें होती हैं, जहां जहां वो काम के लिए जाते हैं, उसके लिए भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। हालांकि आईसीसी की तरफ से आज तक ये नहीं बताया गया है कि वे अपने अधिकारियों को यात्रा, मीटिंग या अन्य सुविधाओं के लिए कितने रुपए प्रदान करते हैं, पर एक अनुमान के हिसाब से लोग ये कहते हैं या तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इतनी जो तनख्वाह है वो नहीं दी जाती है। लेकिन
उस तनख्वाह का जो सैलरी का जो पूरा एक अमाउंट जो अफवाह के तौर पर उड़ता है वो साफ तौर पर खारिज होता है। लेकिन हाँ, काम के पैसे मिलते हैं, दिन के हिसाब से मिलते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।